गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्रबृहस्पतीन् पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम। श्री यज्ञ पुरुषाय नमः। आज भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना का काल चल रहा है, मुझे लगता है इस काल में भगवान की उपासना, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। आज इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रचारक संस्थान है, बहुत बड़ी जिन्होंने बीड़ा उठा रखी है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का, उन्होंने ब्रज क्षेत्र प्रांत में यज्ञ कराने का निर्णय ले रखा है। इसके लिए साधुवाद और बधाई के पात्र हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी बड़े छोटे सभी बड़े पदाधिकारी ब्रज प्रांत के। यज्ञ क्योंकि अनादिकाल की परंपरा है, अनादिकाल की विधा है और हमारी प्राचीन विधा है, हमारी भारतीय संस्कृति की परम विधा है और वेद सम्मत, धर्म सम्मत, न्याय सम्मत और कर्मकांड सम्मत है। कर्मकांड क्योंकि कर्म ज्ञान कांड, उपासना कांड और भक्ति कांड। तो ज्ञान कांड और भक्ति कांड और उपासना कांड, तो ज्ञान कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इस प्रकार से जो ज्ञान कांड है, कर्म कांड है और भक्ति कांड है, इन तीनों कांड में जो कर्म कांड है उसका एक बहुत बड़ा महत्व है अपने स्थान पर। यज्ञ अनादिकाल से है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव और अनादिकाल से अनेकानेक महापुरुष यज्ञ करते हैं। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। यह गणेश जी का शुक्ल यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है। भगवान गणेश की उपासना, गणेश का चिंतन, क्योंकि वेद में 5 की उपासना और 5 का ध्यान सर्वोपरि है। गणनाथ सरस्वती, गणेश जी सरस्वती, रवि शुक्र, रवि भगवान सूर्य, शुक्र और बृहस्पति, गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान संस्मरे नित्यम वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। वेद को प्रारंभ करने से पहले इन 5 की उपासना की जाती है, 5 का ध्यान किया जाता है, क्योंकि कलौ चंडी विनायको, कलयुग में भगवान गणेश और चंडी अर्थात दुर्गा, काली, सरस्वती देवी, अन्य जो अनेकानेक देवियां हैं उनकी उपासना की जाती है। यज्ञ भगवान श्री कृष्ण आज यज्ञ कर रहे हैं। अर्जुन का सवाल है, अर्जुन पूछते हैं कि भगवान आप यज्ञ क्यों कर रहे हैं, यज्ञ से आपका संबंध क्या है, आप ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यात् धन्य संभवः। हे अर्जुन, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होते हैं और अन्न से संपूर्ण भूत मात्र की रक्षा होती है। 84 लाख जो योनियां हैं उनकी रक्षा होती है, इसलिए यज्ञ सर्वोपरि है। और आप यज्ञ करते किसका है, तो भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, मैं अजन्मा हूँ, मैं अकल्पनीय हूँ, मैं निर्गुणातीत हूँ, मैं निराकार हूँ और मैं साकार भी हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। लेकिन तुम्हारे जैसे बड़े लोगों को, तुम्हारे जैसे जो अनुकरणीय लोग हैं, तुम्हारे जैसे जो संस्कारिक लोग हैं, तुम्हारे जैसे जो सनातन प्रेमी लोग हैं, तुम्हारे जैसे जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, उसके लिए मैं ध्यान करता हूँ। क्योंकि जो महापुरुष करते हैं, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, उसका आचरण भारतीय संस्कृति में छोटे लोग करते हैं। इसीलिए यज्ञ, उपासना, ध्यान, जप और कर्मकांड, जिस प्रकार से वैराग्य, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा, इन 3 मुद्रा में व्यक्ति उपासना करता है भगवान की, भगवान का चिंतन करता है। भगवान राम का जन्म जब होना निश्चित हुआ तो भगवान वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा कि हे दशरथ, यज्ञ करो, यज्ञ से ही राम की उत्पत्ति संभव है, यज्ञ से ही राम आ सकते हैं। और यज्ञ से एक नहीं 4 होई है सुतचारी
4 सुत मिलेंगे आपको। यज्ञ हुआ, यज्ञ, उस यज्ञ का नाम पुत्रेष्टि यज्ञ रखा गया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ का जो पूर्णाहुति करने का संकल्प लिया गया, जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने यह संकल्प लिया है, क्योंकि उसमें भी सभी बैरागी हैं, सभी महापुरुष जैसे जीवन यापन करते हैं, सभी सन्यासी जैसे जीवन यापन करते हैं और सभी संत जैसे सेवादार के रूप में भारतीय संस्कृति का काम और प्रचार प्रसार करते हैं। तो महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र के हेतु यज्ञ था और भगवान राम का जन्म हेतु महाराज वशिष्ठ जी के द्वारा श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि जी ने आकर के उस यज्ञ की पूर्णाहुति की। उसमें मंत्र कौन सा बोला? वो मंत्र ये था, हरि ओम, शुक्ल यजुर्वेद, हरि ओम पूर्णादर्भि परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीणावः इखमूर्जगुं शतक्रतो देहि मे ददामि ते निमे देहि निते दधे निहारंच हराचि में स्वाहा पूर्णाहुत्ये नमः स्वाहा। और जब यह मंत्र बोला गया तो प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। अग्नि सोने की कटोरी में खीर लेकर के प्रकट हुए और वह खीर तीनों रानियों को खिलाया गया और भगवान राम का जन्म हुआ। मुझे लगता है जो अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत विजम होता अरम रत्नधातमम, अग्नि का यह बीज मंत्र है और इस मंत्र के द्वारा हम अग्नि की उपासना करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। नारायण को समर्पित किया जाता है। श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा, श्री गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रिता नाम न विपन्नराणाम त्वमाश्रिता हि आश्रयतां प्रयान्ति। भगवती माँ दुर्गा देव्ये नमः स्वाहा। ओम क्रीं कालिकाय नमः, श्री दक्षिण कालिकाय नमः स्वाहा, श्री माँ गंगा देव्ये नमः स्वाहा, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः स्वाहा। इस प्रकार से बीज मंत्रों के द्वारा हम भगवान का स्वाहाकार करें। और अग्नि की जो 2 पत्नियां हैं, एक का नाम स्वाहा है, एक का नाम स्वधा है। स्वाहा देव कार्य में है, स्वधा पितृ कार्य में है। तो देव कार्य के द्वारा जब हम यज्ञ करेंगे तो हमारे घर में किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों चीज़ों की हमें प्राप्ति होगी। हम ना घर में आयु से कभी कमी रहेंगे, ना संतान से कभी कमी रहेंगे, ना हमारे घर में धन दौलत ऐश्वर्य की कभी कमी रहेगी। और श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, इस प्रकार से जो महामंत्र हैं उसके द्वारा हम भगवती का, भगवान का चिंतन करें, ध्यान करें और स्वाहाकार करें। अंत में जो मंत्र है इस मंत्र के द्वारा हम यज्ञ की पूर्णाहुति करें और पूर्णाहुति के द्वारा हम भगवान का अर्जन करें, भगवान का अर्चन करें और भगवान से क्षमा याचना मांगें। माँ भगवती से क्षमा याचना मांगें कि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणिशं मया दासो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वर। हे भगवान, हे भगवती, मुझे क्षमा करें। यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो मुझे उससे आप क्षमा दिलाएं। मैं पुनः यज्ञ का याचक बनूं, यज्ञ का यजमान बनूं और यज्ञ के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को सुंदर, समृद्ध और स्वस्थ कर सकते हैं। इस कोरोना काल में अगर यज्ञ हम अपने घर घर में करते हैं तो निसंदेह हमारी सारी समस्याएं समाप्त होगी, सभी रोगों से हम मुक्ति पाएंगे। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं पदम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों चीज़ों की प्राप्ति होगी। इसलिए आइए आप सभी मिलकर के यज्ञ करें। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, जय यज्ञ पुरुष भगवान।